नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सतबीर सिंह। आज प्राइम इंडिया न्यूज़ का कैमरा त्रिलोकपुरी के वार्ड 1E में पहुंचा है, जहां पर हमारे साथ हैं उमेश गुप्ता जी। उमेश गुप्ता जी भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। और आइए उनसे ये भी जानेंगे हम कि आने वाले जो चुनाव हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, क्या उनकी रूपरेखा रहेगी। उमेश गुप्ता जी, आपका हमारे प्राइम इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, नमस्कार। और दर्शकों, हम जो है आज उन सभी सवालों तक पूछेंगे इनसे कि आपका जो राजनीतिक जीवन जो इस समय चल रहा है वो इस क्षेत्र में किस लिए आप राजनीति में भागीदारी निभाना चाहते हैं। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि जो एमसीडी का आने वाला चुनाव है उस किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरने वाले हैं। देखिए, एमसीडी के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में। साफ़ सफाई है, शिक्षा का है, पार्कों का रखरखाव है, आवारा पशुओं का इधर उधर जो घूमते रहते हैं वो, ये सब मुद्दे हैं। गलियां टूटी हैं, गलियां जो है, नालियां जो है उसमें ओवरफ्लो करती हैं, तो ऐसे बड़े सारे मुद्दे हैं। तो मैं ये सब मेरे लिए एक इस वार्ड के हिसाब से बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, तो मैं उन सब पे ध्यान दूंगा। अच्छा, और हम दूसरा सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से आप इतने लिखे पढ़े और एडवोकेट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो इस राजनीति में आप किस लिए आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को राजनीतिक नहीं मानता। मैं एक सोशल वर्कर ज़्यादा कहना पसंद करूँगा, और सोशल वर्कर से भी ज़्यादा मतलब आम इंसान। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है, यहीं मैंने सेकेंडरी स्कूल किया है। थ्रू आउट में स्कूल टॉपर रहा, और उसके बाद जो भी लिखाई पढ़ाई इंजीनियरिंग मैंने की, मैं किसी समय DSU में काम किया, और उसके बाद वकालत मैंने LLB की, LLM किया, और फिर मैं वकालत में आया। तो जो भी है, मैं सामाजिक सरोकार से हमेशा मेरा संबंध रहा। स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाना हुआ, या यहाँ कुछ अवेयरनेस कैंपेनिंग चलानी हुई, या कोई भी सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठाता रहा। और उन्हीं उठाने की वजह से मैं इंजीनियर से एक वकील बना, और अब मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के लिए फिर मैं अब ये निगम पार्षद के लिए मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, तो इसलिए मैं जुड़ रहा हूँ। तो आने वाला जो चुनाव है, जनता आपको क्यों चुने। देखिए, उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि मैंने ये देखा अब तक जो भी इतने समय के इलेक्शन रहे, या जो मैं लोगों को राजनीति करते देखता हूँ, दुनिया भर के जो भी लोग हैं उसमें मेरे भी कुछ साथी हैं, दूसरी पार्टी के भी साथी हैं। तो होता क्या है कि कुछ एक धड़ा आता है कि जी हम केजरीवाल साहब ने ये किया, केजरीवाल साहब ने वो किया, और हमें वोट दीजिए केजरीवाल साहब के नाम पे। ये दूसरा धड़ा आता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, और हमें वोट दीजिए मोदी जी के नाम पे। तो मेरा कहना है कि ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप खुद क्या हो। जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो खुद क्या है, वो कितने गट्स रखता है, उसको कितनी मुद्दों की जानकारी है, और जानकारी के बाद उसको कितनी समझ, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, उसकी कैपेबिलिटी क्या है उनको आगे सॉर्ट आउट कराने की। तो ये भी मेरा मानना है कि जनता को देखना चाहिए कि वेदर ही इज़ कैपेबल और नॉट, कि मतलब इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ मेरी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मैं लोकल भी हूँ, यहाँ के सारे मुद्दों से परिचित हूँ, और यहाँ के मुद्दे समय समय पर उठाता आया हूँ, सॉर्ट आउट करता आया हूँ अपने कोर्ट कचहरी के दम पर। तो और सिस्टम की भी मुझे जानकारी है कि भाई कैसे एक सिस्टम काम करता है। तो मुझे लगता है कि मैं औरों से अच्छा बेहतर मैं। तो और जो निगम से संबंधी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रहेंगी जिनको आप जनता को लाभान्वित हो। देखिए, एक मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और इच्छा भी है, और मेरा एक पूरा प्लान है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जो भी जनता के निगम से संबंधित काम है वो उनके घर बैठे ही हो जाए। मेरा ये मानना है, जब जनता ने हमें चुन के एक पावर दे दी, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को एम्पावर करें। जनता क्यों परेशान रहे, जनता क्यों मेरे घर के चक्कर मारे, मेरे ऑफिस के चक्कर मारे, उनके काम घर बैठे ही ऑटोमेटिक होने चाहिए। तो मैं एक ऐसा सिस्टम मैं बनाऊंगा जो शायद अपने आप में एक नई चीज़ होगी।
तो दर्शकों, ये थे उमेश गुप्ता जी, जिन्होंने सभी सवालों का हमारों का जो बेबाकी से जवाब दिया है। और अगले एपिसोड में हम उमेश गुप्ता जी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।